वो लोग जो पाकिस्तान के बनने के मुखालिफ थे और पाकिस्तान को माअज़ल्लाह पाकिस्तान कहते थे, खाकिस्तान कहते थे, पलीदिस्तान कहते थे, बाजारी औरत कहते थे, गुनाह कहते थे, पाकिस्तान को सांप कहा करते थे, आज वो यहाँ के लीडर बने हुए हैं। आज वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लीडर बने हुए हैं, सियासतदान बने हुए हैं, अरकान पार्लियामेंट बने हुए हैं। उनके अंदर से पाकिस्तान की अदावत आज भी ख़त्म नहीं हुई और वो पार्लियामेंट में बैठकर पाकिस्तान की जड़ों को आज भी खोखला कर रहे हैं। और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, हमारे तालीमी निसाब में उनका कोई ज़िक्र खैर ही नहीं है। और जो पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले थे उनको हीरो बना के पेश किया जाता है माअज़ल्लाह। तो जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त भी कितनी कुर्बानियां दी गई। जो ट्रेनें आ रही थी पाकिस्तान की तरफ, उन ट्रेनों पर हिंदू गुंडुओं ने, हिंदू बदमाशों ने, सिखों ने हमले किए और ट्रेनों की ट्रेनें काट कर रख दी, काफले के काफले कत्ल कर दिए गए, औरतों की इस्मत जो है रेजी की गई और हजारों औरतें अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए कुओं में कूद गई। कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया। लुटे पिटे काफले जो हैं वो पाकिस्तान में पहुंच रहे थे और यहां भी उन्हें मुश्किलात दरपेश थी। इतनी कुर्बानियां जो दी गई वो किस लिए दी गई? इसलिए कि हम यहां पर ऐशो इशरत में पड़ जाएं, फरंगी निज़ाम को अपनाएं, यहूद व नसारा के तरीक़ों पर चलें, यूरोपीय कल्चर को अपनाएं, इस मुल्क को सेकुलर मुल्क बना दें, लिबरलिज़म को इस मुल्क में आम कर दें, इस्लाम को पीछे धकेल कर रख दें। ये क्या कुर्बानियाँ इस बात के लिए की गई थी? हरगिज़ नहीं। अगर ये सारा तमाशा अगर करना था तो वो हिंदुस्तान में रहते हुए भी किया जा सकता था, बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता था और बल्कि अंग्रेज़ हुकूमत को खुश करके किया जा सकता था। लेकिन ये सब कुछ मंजूर नहीं था उन गय्यूर मुसलमानों को, इसलिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए, औरतों ने भी अपनी जानों के नजराने पेश किए। लेकिन आज इसकी कोई कद्र करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे।